जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। पिछले क्लास में हमने भूगोल से लेसन फर्स्ट संसाधन विकास और उपयोग में हम लोग देखे थे संसाधनों का वर्गीकरण, जो कि जिसमें था आपका संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से हम लोग देखे थे, जिसमें कि आपको उपलब्धता के आधार पे था, जो प्राकृतिक प्रदत्त था और मानवकृत था। उसी प्रकार दूसरा था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक। तीसरा था पुनः प्राप्ति के आधार पर, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। और चौथा जो कि हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। संसाधन कितने वर्गीकरण में बांटा गया था? तो पिछले वीडियो में हमने बताया 4 वर्गीकरण। तो पहला निजी, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय तथा चौथा है अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, तो चारों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, निजी कह रहा है वैसा संसाधन जिसका स्वामी यानी मालिक अपनी इच्छा अनुसार उपयोग करता है। इच्छा अनुसार उपयोग करता है, यह संसाधन स्वतंत्र होता है। ठीक है, यानी जो निजी संसाधन होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसका जो मालिक होता है, ठीक है, जिसको स्वामी भी बोलते हैं। जैसे मोबाइल जो होता है, तो मोबाइल किसी एक का होगा, यानी मोबाइल मेरा होगा तो मेरा होगा मोबाइल, और उसका मालिक हम खुद होंगे। ठीक है, अपने अनुसार उसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? निजी संसाधन। ठीक है, यानी यह स्वतंत्र संसाधन होता है। जैसे उद्यान यानी बगीचा, गार्डन। ठीक है, कह रहे हैं मकान, यानी इस मकान भी खुद का होता है। अपने इच्छा अनुसार चाहेंगे तो हम उसको बढ़िया से रंगवा पोतवा देंगे। हर एक सीजन में क्या करते हैं? उसको रंगाते हैं। जैसे दीपावली वगैरह आता है तो दीपावली में कलर किया जाता है। ठीक है, और है मोटर कार। ठीक है, मोटर कार मन करेगा तो आज रखेंगे, कल बेच देंगे, यानी मेरे मन की बात है। ठीक है, मोबाइल फोन, ठीक है, मन करेगा चलाएंगे या फिर इसका उपयोग करेंगे या फिर उसको हम लोग बेच देंगे। दूसरा कह रहा है सामुदायिक। ठीक है, सामुदायिक संसाधन। ठीक है, कह रहे हैं सामुदायिक संसाधन को साझी संपत्ति भी कहते हैं। यानी सामुदायिक संसाधन को हम लोग बोलते हैं साझी संपत्ति, अर्थात जिसमें साझा होता है। साझा मतलब कि पार्टनर। ठीक है, अर्थात वैसा संसाधन जिसका उपयोग समुदाय या समाज करे, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। समझिएगा, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक हम यानी निजी ना करके उस पर सबका अधिकार होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। जैसे में होता है तालाब होता है, तो तालाब पे सबका अधिकार होता है। आधार बोल रहे थे, अधिकार होता है। खेल का मैदान, ठीक है, खेल का मैदान गांव भर के लड़के खेलते हैं। उस क्षेत्र के जितने भी लड़के होंगे वो खेलेंगे। शमशान, ठीक है, शमशान किसी अपना निजी नहीं होता है, सबका अधिकार होता है। ठीक है, यानी अगर किसी गांव में किसी का देहांत वगैरह होता है तो शमशान में ले जाकर लोग माटी वगैरह देता है, फिर जलाता है। ठीक है, और बाजार,
बाजार जो होता है वो भी निजी नहीं होता है, उस पर सभी का अधिकार होता है, ठीक है। या फिर विद्यालय, ठीक है, इस पे भी सभी का अधिकार होता है, यानी ये जितने भी हैं वो क्या है, सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय संसाधन। कह रहा है वैसा संसाधन जो किसी राज्य या देश की सीमा के अंदर सभी प्रकार के साधनों पर उस राज्य या देश का स्वामित्व होता है, अर्थात उस राज्य या देश का क्या होता है, अपना अधिकार होता है, ठीक है। तो वैसे संसाधन को राष्ट्रीयकरण, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं जो क्या होती है, राष्ट्रीयकरण होती है, यानी राष्ट्र के द्वारा उस पर अपना अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। कह रहा है जो राज्य या देश की सीमा, ठीक है, तो सीमा के अंदर, ठीक है, जितना कुछ भी साधन होता है जिसपे राज्य का या उस देश का जो प्रधानमंत्री होगा या फिर मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, उस सरकार का क्या होगा, अधिकार होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो जैसे में किसान की भूमि, किसान की भूमि कैसे राष्ट्रीय संसाधन है, कहिएगा वो तो मेरा है, अपना होता है। तो जब अपना होता है तो फिर सरकार को टैक्स काहे के लिए देते हैं, कर दिया जाता है, यानी आप लोग देखे होंगे सरकार को जो रसीद कटता है जमीन का, दाखिल खारिज होता है, तो टैक्स ना होता है जी, तो वही टैक्स देता है, ठीक है। फिर कह रहा है सड़क जिसपे हम लोग चलते हैं तो टैक्स देते हैं, ठीक है। रेल लाइन यानी हम लोग रेल लाइन पे क्या कर, रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी चलती है, तो रेल लाइन पे जो रेलगाड़ी चलती है उसका हम लोग टिकट अगर काटते हैं तो उस पर भी हम लोग का टैक्स लगता है, ठीक है। नहर, कहेंगे नहर का पैसा कौन देता है, तो नहर का पैसा देते हैं आप लोग, ठीक है। जो दाखिल खारिज कराते हैं उसी में सिंचाई का आता है, सिंचाई का टैक्स देते हैं आप लोग, ठीक है। कारखाने, ठीक है, कारखाना भी चलता है तो उसका भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक, इसका अपोजिट होगा जो कि राष्ट्रीय संसाधन का, ठीक है। यहाँ देश का था या किसी राज्य का था, यहाँ क्या होगा, पूरे विश्व का होगा या फिर पूरे, कह रहा है वैसा संसाधन जो किसी राज्य या देश की सीमा तक सीमित न रहकर पूरे विश्व के सभी प्रकार के संसाधनों पर पूरे विश्व का स्वामित्व होता है, अर्थात वैसा संसाधन या साधन जो विश्व स्तर पर क्या होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अर्थात कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है तो किसी राज्य या देश का ना होकर पूरे विश्व स्तर पे उसका साधन का उपयोग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे सागर, ठीक है, सागर तथा महासागर, ठीक है। सागर कहिएगा, महासागर, इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि सागर और महासागर, पृथ्वी के अधिकांश भाग क्या है, सागर और महासागर है, जिसमें कह रहा है 29% क्या है, भूतल ही है, यानी 29% क्या है, भूतल है, ठीक है। बाकी जो 71% है वो पूरा क्या है, जल से भरा हुआ है, ठीक है, जल से भरा हुआ है, जो कि क्या है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है। यहाँ तो सिर्फ आप लोग इसमें किसी देश का रहता है, यहाँ मतलब कि इसमें भी बंटवारा होता है, बट सबका होता है जल, ठीक है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है। हम लोग देखेंगे अंतिम जो है 5वां है, विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है,
संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4। पहला है संभाव्य, दूसरा है ज्ञात, तीसरा है भंडारित और चौथा है संचित। पूछता नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए तो देखेंगे संभाव्य में क्या होता है। संभाव्य संसाधन क्या होता है? वैसी सभी संसाधन जिनका उपयोग किया जा सके, भले ही उचित तकनीक, अर्थभाव या किसी कारण से उपयोग नहीं होता है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में पेट्रोलियम, ठीक है, इसका उपयोग किया जा सकता है। भारत में पेट्रोलियम का खोज हुआ है, इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं होता है, कारण कि हम लोग आयात वगैरह करके क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये था पहला। दूसरा कह रहा है ज्ञात। ज्ञात संसाधन क्या है? जिन संसाधनों को ढूंढ कर उनका उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ज्ञात संसाधन। यानी वैसा संसाधन जिसको हम लोग ढूंढ कर बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञात संसाधन बोलते हैं। जैसे झारखंड की भूमि के अंदर खनिज का भंडार। ठीक है, तो झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ 2006 में, तो ये बिहार का हिस्सा था। तो जब अलग हुआ तो वहां मतलब वहां का जो भूमि है वो क्या है? कोयला का खदान, यानी खनिजों का खदान है। वहां से कोयला वगैरह निकलता है ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो भूमि के अंदर खनिजों की, यानी इसको खोज कर ही हम लोग क्या करते हैं? इसका उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञात संसाधन, यानी खोजा हुआ है। ठीक है, तीसरा कह रहा है भंडारित संसाधन। ठीक है, तो भंडारित संसाधन क्या होता है? देखते हैं। कह रहा है विकसित देशों ने ऐसा तकनीकों की खोज की है जिनसे पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान संभव है। यानी कह रहा है कि विकसित देश ने एक ऐसा तकनीक का खोज किया है जो क्या करता है? पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान करता है। ठीक है, जो हमारा क्या होता है? भंडारित संसाधन है। ठीक है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, खोज कर लिया गया है लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है? भंडार है, यानी संचित है। तो उसी को हम लोग बोलेंगे भंडारित संसाधन। नेक्स्ट कह रहा है संचालित संसाधन। ठीक है, तो संचालित संसाधन क्या होता है? कह रहा है वैसा संसाधन जिनका उपयोग तुरंत ना करके उसे भविष्य में उपयोग करने हेतु संचित करके रखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संचित संसाधन। ठीक, तो इसको समझिएगा। यानी वैसा संसाधन जिसका उपयोग तुरंत, यानी अर्थात वर्तमान में हम लोग अभी ना करके उसको भविष्य के लिए बचा कर रखा जाता है उपयोग करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संचित, यानी स्टोर करके रखा था, संचित करके रखा था, उसी को बोलते हैं संचित संसाधन। ठीक, तो ये था कि आप लोग को चैप्टर नंबर 1 में संसाधन क्या था? संसाधन के प्रकार। ठीक है, तो संसाधन की कई तरह से देखा गया था, कई प्रकार होता है अलग अलग आधार पे। ठीक है, तो विकास के आधार पे हम लोग ये देखिए 4 प्रकार का होता है, ये देख लिए। ठीक है, और 1-2 वीडियो बनेगा जो कि, और फर्स्ट लेसन चैप्टर खत्म हो जाएगा, 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर पिछले क्लास के वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं, पार्ट 4 करके लिखा होगा, पार्ट 4, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये था आज की क्लास में, इतना ही बस। कम पढ़िए, ज्यादा समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि आपका होगा संसाधनों का नियोजन। ठीक है, भारत में संसाधन का नियोजन के बारे में कुछ बताएंगे। संसाधन संरक्षण, बस उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जो कि भूगोल का फर्स्ट लेसन समाप्त हो जाएगा।
पार्ट 4 आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।